कभी आज हम जानते हैं कि एप्पल जो इतना बड़ा ब्रांड है वो कभी लोकल ब्रांड हुआ करता था, लेकिन वहां के लोगों ने वोकल उसकी डिमांड करना शुरू किया तो वह ब्रांड बना। हम अपने भारत में बने हुए अगर प्रोडक्टों को खरीदेंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे, तो वो भी एक दिन ब्रांड बनेगा और लोकल वाला प्रोडक्ट कभी ग्लोबल प्रोडक्ट बनेगा, एक ब्रांड दुनिया में बनेगा, तो भारत की पहचान बनेगी, भारत का। हम किसी देश पर डिपेंड होने वाले नहीं, हम आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने वाले हैं। कोरोना के समय में हम सब जानते हैं हमारे यहां कुछ नहीं होता, हमको मालूम नहीं कि यह वायरस क्या करने वाला, लेकिन जब हमको मालूम पड़ा कि पीपी किट से इससे बचाव कर सकते हैं तो हमारे यहां तो कुछ बनता ही नहीं। हमने एक किट ली और उसको बना करके अपने यहां कोरोना के समय में घरों में बनाने का काम शुरू किया और पूरी दुनिया को उसको आज हम इंपोर्ट करने का काम, एक्सपोर्ट करने का काम कर, जो इंपोर्ट करते थे वो एक्सपोर्ट करने लगे। हम मास्क नहीं बनाते थे, एक पूरे भारत में एक फैक्ट्री थी मुंबई, इसके अलावा कहीं फैक्ट्री नहीं थी। मास्क का प्रोडक्शन नहीं होता था, केवल हम 3 प्लाई का मास्क बनाते थे, N95 नहीं बनाते थे। 3M एक कंपनी का प्रोडक्ट केवल बॉम्बे में फैक्ट्री थी, उसके अलावा N95 हम जानते नहीं थे, 3 प्लाई मास्क जानते थे और उसकी कई फैक्ट्रियां थी। लेकिन कोरोना 3 प्लाई मास्क से रुकने वाला नहीं था, इसलिए N95 की आवश्यकता पड़ी और हमने फिर उसके बाद N95 का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बॉम्बे के अंदर ही 3M को बीट करके हमने बनाने का काम। आज हम हर क्षेत्र में तेजी से बढ़े। कोरोना के समय हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा की जरूरत पड़ी। भारत पूरी दुनिया में एकमात्र हाइड्रोक्लोरोक्विन दवाई बनाने वाला राष्ट्र था, लेकिन हमसे एक गलती होती थी, हम उसका एपीआई नहीं बनाते थे, चाइना से इंपोर्ट करते थे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। वो हम बनाते नहीं थे क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में नहीं था। चाइना में बहुत सस्ता मिलता था तो हम उसको चाइना से मंगा करके अपने यहाँ जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हुआ करती थी वो उससे दवाई बनाती थी अपने फॉर्मुलेशन को मिला करके। कोरोना के समय चाइना ने उसे देने से मना कर दिया। जो कंपनियां उसे इंपोर्ट करती थी, जब उन्होंने इंपोर्ट किया तो जब वो कस्टम में आया तो उसको बंद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसको उनके यहां ज्यादा जरूरत थी और वो दुनिया की इकोनॉमी को डाउन करना चाहते थे, कोरोना को फैलाना चाहते थे। उनकी लाइब्रेरी में ऐसा एक वायरस बना था, ऐसा अमेरिका कहता है कि पूरी दुनिया को तबाह करने की योजना थी। लेकिन हमने एपीआई जब नहीं मिला तो अपने यहाँ एपीआई बनाकर हाइड्रोक्लोरोक्विन पूरे देश को सप्लाई करने के साथ साथ अमेरिका को भी देने का काम किया। इसके साथ साथ जापान ने हमसे खरीदा, इटली ने हमसे वो हाइड्रोक्लोरोक्विन दवाई खरीदी। हमने बनाने का काम किया, हम आत्मनिर्भर हुए दवाई के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में। हम आत्मनिर्भरता की जब बात करते हैं तो शुरू में जो प्रोडक्ट बनता और आखिरी तक जो उसका फिनिशिंग तक, उसे हम आत्मनिर्भरता का प्रोडक्ट कहते हैं कि हमने वो बनाया। आज हम दवाई बना रहे हैं आत्मनिर्भर, अंग्रेजी में सेल्फ, कई सेल्फ, कोई इंडिपेंडेंट कहता है, कोई रिलियंट कहता है। हमने जो प्रोडक्ट बनाया और उसको मेड इन इंडिया या मेड बाय इंडिया पूरी दुनिया को भेजा तो भारत का नाम होगा और हम धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ते थे। चाइना ने पूरी दुनिया को धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में सप्लाई करने का काम किया। आपकी जरूरत क्या है, आपको किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, चाइना ने पूरी दुनिया में सर्वे किया और जो कंपनियां बनाना चाहती थी उनको जगह दी, उन्होंने चाइना में वो प्रोडक्ट को बनाया। 1980 में चाइना की जीडीपी और भारत की जीडीपी दोनों बराबर थी।
लेकिन 1980 के बाद चाइना की जीडीपी का ग्रोथ रेट इतना बढ़ गया कि हम उसका पीछा भी नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया की जो डिमांड थी उसको अपने यहाँ प्रोडक्ट बनाने का काम किया। उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्होंने अपने यहाँ के लोगों को उसमें रोजगार दिया और पूरी दुनिया को प्रोडक्ट बनाकर सप्लाई करेगा। हम लोग जानते हैं 1947 में आजाद हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई है और व्यापार करने के लिए, लेकिन हम फिर भी नहीं सीखे। चाइना ने पूरी दुनिया को अंधेरे में रखा। आज पूरी दुनिया अपने यहां प्रोडक्ट बनाने के लिए इंडस्ट्री लगा है। हमने चाइना से फैक्ट्रियां हमारे भारत में आए, यहां बिजनेस करें, उनको हमने मौका दिया। लेबर लॉ सब बदलने का काम किया, लिबर्टी देने का काम किया। आप आओ, यहां इंडस्ट्री लगाओ, हम आपको सुरक्षा देंगे। और अपने यहां जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। निम्न ब्याज दर पर आप इंडस्ट्री लगाइए, आपको पैसे का मूलधन नहीं चुकाना है, आपको ब्याज देना है। जो लोग ओडी लिमिट चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, जिन्होंने ओडी ली होगी, उनको मालूम होगा कि सरकार से, उनके पास बैंक से फोन आया होगा कि आपको इतना पैसा सरकार सेंक्शन करती है कि आप लेना चाहते हैं। सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। हमारे प्रधान फाइनेंस मंत्री ने 5 बार इसके बारे में जानकारी हम सबको दी। पूरे देश को उन्होंने बताया कि ये पैसा इस सेक्टर में आप ले सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं। देश चाहता है कि आप आगे बढ़े और अपने प्रोडक्ट को बनाए और दुनिया में कम्पीट कर सके। पूरी दुनिया भारत को जाने, भारत को पहचाने, भारत की शक्ति का लोहा माने। हम सब आज उस काम में लगे। हमने एफडीआई को खोला। 49% एफडीआई में विदेशी भागीदारी थी, 51% में हम थे। लेकिन जब देश की स्थिति आई तो हमने कहा कि 74% सुरक्षा में आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, हम इसकी लिमिट को बढ़ा देते हैं। 49 से 74% कर दिया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, और धीरे धीरे कंपनियां आने लगी। आप देखते हैं नोएडा में सैमसंग एक बहुत बड़ी कंपनी लगी हुई है, बहुत सारा रोजगार देती है। बहुत सारे ऐसे प्लांट लगातार, जब हम नोएडा एक्सप्रेसवे के जाते हैं तो वहां पर आने वाले हैं। बहुत लोगों ने वहां जमीन खरीदी। धीरे धीरे हम अपने क्षेत्र में आत्मनिर्भर। हम पतंजलि को उठाकर देख लें, 3 लाख लोगों को उन्होंने रोजगार देने का काम किया। वो हमारे अपनी प्रोडक्ट है, अपना देश का ब्रांड। धीरे धीरे पूरी दुनिया में वह ब्रांड जानने लगा। मैं पश्चिम क्षेत्र के कई कार्यक्रमों में जाना, प्रवास किया तो रुकने का मौका मिला। तो जब कहीं रुका तो वहां देखा कि वो जो दंत मंजन है वो पतंजलि का। दूसरे यहाँ गया तो वहीं वो भी मिला। 5 जगह में से 4 जगह वही मिला। तो हमने भी एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने का काम किया है। हम उसका अगर प्रचार प्रसार करते रहेंगे तो दुनिया में हमारे देश का नाम होगा, और वहां से हमको जो पैसा मिलेगा उस पैसा देश में लगेगा, देश तरक्की करेगा। आज चाइना हमको सी में, जो समुद्र का जो रास्ता है, उसने अपने हथियारों को उसमें पनडुब्बियों को लगा रखा है। अमेरिका के बराबर वो टक्कर दे रहा है। बहुत सारे पड़ोसी जो मुल्क हैं वो परेशान हैं। सभी से उसके सीमा का विवाद है। कहता कुछ है, करता कुछ है। उसकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है। ये मौका भारत के लिए आत्मनिर्भरता की ओर ऐसा मौका है कि पूरी दुनिया चाइना को, उसके प्रोडक्ट को इग्नोर कर रही है, तो भारत के प्रोडक्ट को और पूछ रही है, उसकी डिमांड कर रही है। आत्मनिर्भरता के 6 स्तंभ हैं। अगर हम सब जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो जानते हैं,
ऑफ इकोनॉमी, हमको एक अच्छी इकोनॉमी चाहिए। हम जब धंधा करने जाते हैं, बिजनेस करने जाते हैं, तो हमको ध्यान में रहता है कि हमारे पास कितना पैसा है, कहाँ लगाना है, इकोनॉमी कहाँ जा रही है। तो पूरी दुनिया में एक ग्लोबल प्रोडक्ट, एक ग्लोबल ब्रांड बने, तो हमको ध्यान सबसे पहले इकोनॉमी पर देना होगा। दूसरा ध्यान हमको इंफ्रास्ट्रक्चर पर देना कि आज की जो स्थिति है और दुनिया में हम जो स्थिति चल रही है, वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या काम कर सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि भारत में सबसे ज्यादा आज के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। जगह जगह सड़कें बनाई जा रही हैं, गांव-गांव तक सड़क पहुंचाई जा रही है, बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, पुरानी बिल्डिंगों को डिमोलिश किया जा रहा है, नई बिल्डिंगों, नई तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को आज के परिप्रेक्ष्य में खड़ा किया जा रहा है। तीसरी चीज टेक्नोलॉजी आती है। हम अपना अगर कोई प्रोडक्ट बनाए तो ऐसा नहीं बनाए कि पुराने जमाने में एवरेडी एक बैटरी आती थी, तो उसको हम लोग पीछे से सेल डालकर ठक ठक करते थे तो वो जलती थी। चाइना ने वो हमारी बैटरी को समझा और उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बैटरी बनाई और हमने ऑन किया, लाइट चली, कोई ठक करने की आवश्यकता नहीं, और पूरी जनता ने उसको परचेज किया। तो हमारी ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम ग्लोबल प्रोडक्ट को बीट कर सके, उनके साथ कम्पीट कर सके। ऐसे टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी के साथ हमको काम करना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि जो ब्रांड हम बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसकी डिमांड क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं जो हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसके कोई पूछने वाला ही ना हो। तो हमको इसका ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रोडक्ट बनाने का काम करें जिसकी सर्वाधिक डिमांड हो। एक वाइब्रेंट डेमोग्राफी, पांचवा, कि हम जहां बना रहे हैं, जो जगह हम चुन रहे हैं, वहां पर युवा शक्ति है क्या, लोग हैं क्या, बनाने वाले, ले जाने वाले, ऐसे लोगों की वहां कहीं कमी तो नहीं। हमको ये 5 स्तंभों को ध्यान रखना पड़ेगा। हम अगर इनका ध्यान रखेंगे तो पूरी दुनिया में भारत आत्मनिर्भर होगा। आप आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में, एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़े होंगे पूरी दुनिया के साथ।